कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन्हें अपनी नहीं मिलनी तो हमने क्यों दिलवाओगी। मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, अभी जगमीत भाई ने बताया। आपको यह भी पता है कि मेरे को चिट्ठी आए कि आपको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। मेरे घर पे दिल्ली में 5-6 हजार आदमी इकट्ठे हो जाएं, 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो और 11-12 बजे ये आए कि नहीं भाई थोड़ा आगे देखेंगे। तो मैंने ये कहा कि जिस पार्टी को मैंने 42 साल सींचा है, अगर वो पार्टी मेरे को नहीं लेती कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन चिट्ठी आ जाए, राष्ट्रपति भवन से पास आ जाए और फिर ये कहे तो मैं उससे आहत हुआ हूं। और ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी, जब नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मैं गया तो मैंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी, मेरा कारण ये था कि मेरे को दुख आया इस बात का कि मेरी पार्टी ने मेरा पूरा सम्मान नहीं किया। फिर भी मैं 1 साल तक पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे ये लगता है, और मैं मिलके आया हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि आप, और मैं ये भी कहा, अरे सुन तो लेना, सुन लो, और मैंने ये भी कहा कि मैं आज आप मेरे को इस देश के बड़े मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, आपने भी मेरा सम्मान किया है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि मैं जिस पार्टी में 42 साल रहा हूं, चाहे राजीव गांधी जी की बात है चाहे सोनिया जी की बात है, मैं उनके खिलाफ कोई गलत बात कभी नहीं कहूंगा। ये मेरा सिद्धांत है। और आज भी मैं आपसे यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे सम्मान दिया, मैं ये भी कहता हूं कि मेरा कोई कारण नहीं है कि मैं उनकी बुराई करूं या भद्दा बोलूं, उनका भी सम्मान करना मेरा काम है। और भाई, लेकिन एक मेरा स्वभाव का हिस्सा है जिसको डीएनए बोलते हैं, वो ये है कि मन में जो बात होती है वो कहे बगैर वीरेंद्र सिंह हटता नहीं। और मन में बात ये कि जब किसान आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अकेला आदमी सारे देश में वीरेंद्र सिंह था जिसने किसानों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और यही नहीं, जब हमारी बहनें, हरियाणा की बेटियां जो पहलवानी करके इस देश में और इस दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, दुनिया के अंदर बड़े बड़े खेलों के मेडल जीत के आई, वो जब बैठी और उन्होंने जब ये बात कही कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो हम उन बच्चों के साथ, उन बेटियों के साथ भी वैसे ही खड़े हुए जैसे हमारे को होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे को कभी ये नहीं कहा कि आप ये उल्टे काम क्यों करो। मैंने क्योंकि मैं ये समझता हूं किसान के साथ खड़े होना, कोई पार्टी किस पार्टी की हिम्मत कह देगी कि अनुशासनहीनता है। बेटियों के साथ खड़े होकर उनकी वकालत करना, उनके लिए आवाज उठाना, कौन ये कहेगा कि महिलाओं के सम्मान में आप गलत काम कर रहे हो। मैं ये बात
पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा भाई। ये बात अब जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। दूसरी बात यह है कि पल्ले गांठ मार लियो। अगर मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। तीसरी बात, एक मिनट सुन लो, काम की बात तो अभी शुरू हुई है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह तू किसान में भी न्यारा चाल है और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाल है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारे साथ था, ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से उतार के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। और तो और मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कोई बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, ना कोई नहीं सुनेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और अरे सुनो और बात भी नहीं, ये कई बीजेपी के नेता मेरे बारे में कहते हैं देखो वीरेंद्र सिंह को बीजेपी ने कितना सम्मान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में सीधा स्थान दिया। मैं एहसान मानता हूं इस बात का, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं बीजेपी को कि वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, रमेश कौशिक, चौधरी धर्मवीर, कृष्ण पवार, ये जो लोग बाहर से आए थे, इनने जोत जलाई थी ना, तो इतना सौदा था नहीं। हमने अगर हम पार्टी को छोड़ के दूसरी जगह आए हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा भी योगदान है पार्टी को सत्ता में लाने का। और भाई सत्ता में लाए हैं तो आपने हमारे को कुछ दिया। लेकिन एक बात आखिर में कह के अपनी बात खत्म करता हूं
कि आप ये बात सोच के चलना कि कभी भी आपका मन ये बोले कि हमें युवाओं के प्रति जागरूक रहना है, इनका भविष्य उज्जवल करना है, हमारी बहनों के लिए हम एक नया रास्ता दिखाएंगे जिसमें आर्थिक तौर पे, रुपए पैसे के तौर पे ये भी मजबूत हो, किसान की मजबूती हो, तो भाई मेरी बात याद रखना, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और भाई जात पात में बंट के या धर्म के नाम पे बट गए, वीरेंद्र सिंह आज ये कह के जा रहा है हरियाणा के अंदर कोई धर्म के नाम पे हमारे भाइयों को बांटने की कोशिश करेगा, कोई जात पात के नाम पे राजनीतिक तौर पे हमारे भाइयों की बांटने की कोशिश करेगा। वीरेंद्र सिंह उनके खिलाफ मोर्चा लड़ाएगा, लड़ेगा और हम अपने समाज को इकट्ठा रखेंगे। इन बातों के साथ आप सब भाइयों का मैं हृदय से, दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद।